गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम देखिए सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण कुछ 2-3-4 प्रश्न जो ऐसे जो बार बार आए हैं, पहले हम उसके बारे में करते हैं। तो इसकी क्योंकि जो न्यूमेरिकल में जो कई बार रिपीट होता है तो उसके बोर्ड में आने की संभावना समझ लीजिए सबसे ज़्यादा होती है, 90+ से ऊपर होती है। तो ये है 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या ज्ञात कीजिए। ये 15 में आया था बच्चों, 2016 में, 2019 में, ये बार बार ये रिपीट किया है। तो जो है इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, बहुत ही है साधारण रूप से इसको समझेंगे। 58.5 ग्राम NaCl में यूनिट सेल की संख्या। तो ये कभी कभी एक द्रव्यमान दिया रहेगा, उसका मोलर वेट दिया रहेगा, जो है आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन कभी कभी नहीं दिया रहेगा और फिर भी उसको हमको याद रखना है, उससे हम उसको निकाल लेंगे। तो पहले हम यहाँ निकालेंगे NaCl के मोलों की संख्या। तो NaCl के मोलों की संख्या निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, NaCl का हम पहले आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो क्या होगा, Na का होता है हमारा कितना, 23 होता है। फिर क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 होता है। तो यहाँ हमारा NaCl का आणविक द्रव्यमान हमारा आ गया कितना, 58.5, और दिया गया मात्रा भी कितना है, 58.5। तो पहले हम NaCl के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है बेटा, मोलों की संख्या बराबर होता है पदार्थ का ग्राम में जो दिया गया भार है बटे पदार्थ का अणुभार, और गुणे क्या होता है, अवोगाद्रो संख्या। तो पदार्थ का क्या है, ग्राम में दिया गया भार हमारा कितना है, 58.5 ग्राम दिया गया है, और पदार्थ का आणविक द्रव्यमान भी हमारा कितना है, 58.5 ग्राम है, और गुणे अवोगाद्रो संख्या हम सभी जानते हैं कितना होता है, 6.022, कहीं कहीं 3 भी होता है, इंटू 10⁻23। तो इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे, तो यही अवोगाद्रो संख्या ही हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब पूछ रहा है यूनिट सेल की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यूनिट सेल में मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या ज्ञात हो गई। तो हम यूनिट सेल में यूनिट सेल की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होगा, यूनिट सेल की संख्या बराबर यूनिट सेल में कुल अणुओं की संख्या जो है मोलों की संख्या, और जो है एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए अभी आप समझ जाएंगे, चूंकि NaCl की संरचना क्या है, NaCl की FCC संरचना होती है। क्या होती है, FCC संरचना, फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स होता है, FCC संरचना है। तो FCC संरचना तो हम जानते हैं, सिंपल यूनिट सेल में एक परमाणु होते हैं, BCC में Z=2 होता है, परमाणु संख्या 2, FCC में कितना होता है, 4। तो Z बराबर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसलिए टोटल हमको क्या निकालना है, यूनिट सेल की संख्या। तो यूनिट सेल की संख्या इक्वल टू कुल मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या, 58.5 ग्राम NaCl के कुल मोलों की संख्या, और बटे क्या, बटे जो है यूनिट सेल के एक यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो NaCl के मोलों की संख्या कितनी आई है, यहाँ हमारी अवोगाद्रो संख्या के बराबर ही आया है, 6.022 इंटू 10⁻23। और हमारा ये क्या है, NaCl फलक केंद्रित संरचना है। तो Z बराबर कितना आया है, 4, परमाणुओं की संख्या क्या है, 4। तो हम जब इसको कट करेंगे, सिंपल आउट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा आंसर, तो हमारा आंसर आएगा 1.505 इंटू 10⁻23। ये यूनिट सेल की क्या होगी, यूनिट सेल की संख्या कितनी होगी, 1.505 इंटू 10⁻23। ये बहुत इंपॉर्टेंट
न्यूमेरिकल है बच्चों, ये कई बार रिपीट किया है और न्यूमेरिकल ज़्यादातर रिपीट नहीं करता है, इसमें संख्याएं बदल दी जाती हैं या फार्मूला भी दूसरे फार्मूले के भी ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये जो है ये बार बार पूछा गया है, तो इसलिए इसको जरूर आप समझिएगा और इसको मैंने सबसे सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब चलते हैं हम अगले न्यूमेरिकल पे। तो अगला हमारा न्यूमेरिकल है क्रोमियम धातु। क्रोमियम दिया है, क्रोमियम धातु का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब है। प्रश्न है क्रोमियम धातु का घनत्व, घनत्व मीन्स रो, घनत्व 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब है यदि यूनिट सेल के कोर की लंबाई 289 पिकोमीटर 289 पिकोमीटर है। तो एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल एकक कोष्ठिका की प्रकृति मतलब किस प्रकार का होगा, किस टाइप का होगा, एससीसी होगा, बीसीसी होगा कि एफसीसी होगा, प्रकृति क्या होगी। तो इसमें भी बेटा डेंसिटी वाला हमारा फार्मूला लगेगा, क्या, रो इक्वल टू जेड इंटू एम अपान ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर एन ए। तो इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है एक क्या पूछ रहा है, एकक कोष्ठिका की प्रकृति मतलब किस प्रकार की एकक कोष्ठिका होगी। तो एकक कोष्ठिका किस प्रकार की होगी ये किस पर निर्भर करेगा, जेड पर। क्यों जेड पर, क्योंकि अगर जेड का मान 1 आएगा तो क्या होगा, वह सिंपल यूनिट सेल होगा, एक परमाणु, और जेड बराबर 2 आएगा तो क्या होगा, 2 परमाणु किसमें होते हैं, अंतःकेंद्रित या बीसीसी में होता है। और अगर 3 आएगा 4 आएगा, सॉरी जेड बराबर 4 परमाणु आ रहे हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो कितना होगा हमारा एफसीसी संरचना होगी। तो हमको निकालना क्या है, जेड। तो देखिए हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 1 हो जाएगा। अब जब तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रो किससे गुणा हो जाएगा, इससे। तो क्या हमारा आएगा, यहाँ देखिए रो मल्टीप्लाई ए क्यूब मल्टीप्लाई एन ए इक्वल टू क्या है हमारा, जेड इंटू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम हो जाएगा हमारा। तो जब हम m का मान हमको निकालना है तो z को हम इधर करेंगे, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, m इक्वल टू रो इंटू ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर यानी स्मॉल था कैपिटल में कर दिए हैं, अपान क्या होगा, अपान होगा यम, क्योंकि क्या निकालना हमको, हाँ जेड। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए अपान एम इक्वल टू क्या है, रो का मान हमारा कितना दिया हुआ है, रो का मान हमारा 289 पिकोमीटर। तो 289 पिकोमीटर और ए कोर की लंबाई हमारे 289 पिकोमीटर है, रो का मान हमारा है 7.2 ग्राम पर सेमी क्यूब। तो इसका मान हम इसमें रख देंगे, तो रो का मान कितना है हमारा 7.2 इंटू ए क्यूब है, तो ए का मान कितना है 289 पिकोमीटर। तो इसको हम जब ग्राम सेंटीमीटर में ये मान है तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है,
10⁻⁻12 मीटर 1 pm बराबर इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो 289 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में जब लिखेंगे तो क्या होगा, 289 इंटू 10⁻10 तो इसका क्या होगा, ए क्यूब है तो इसका भी हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। फिर टोटल का क्या हम करेंगे, टोटल का जब ये टोटल अपान कितना है, यम हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ क्रोमियम का, यहाँ दिया हुआ है प्रश्न में दिया है क्रोमियम इक्वल टू 52, कितना है 52 क्रोमियम का मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो 52, तो इसको जब हम क्या करेंगे, जब इसको हम सिंपल आउट करेंगे, इसको काट कर हम आंसर प्राप्त करेंगे, तो आंसर हमको प्राप्त होगा 2.012 समथिंग मान आएगा। तो इसको हमको लेना नहीं है, 2 लेना है, तो Z इक्वल टू 2 मतलब क्या है, परमाणुओं की संख्या 2 है, तो अर्थात प्रकृति क्या होगी कुछ यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल की प्रकृति क्या होगी, हम इसको दशमलव के बाद वाला नहीं, इसके पूर्णांक को देखेंगे। तो अगर Z बराबर 1 आएगा तो क्या होगा, सरल घनीय एकक कोष्ठिका होगी। अगर Z बराबर 2 आ रहा है तो अंतः केंद्रित या BCC एकक कोष्ठिका होगी। और अगर Z बराबर 4 आ रहा है तो क्या होगा, फलक केंद्रित अर्थात FCC संरचना वाली एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल होगी। तो यहाँ Z बराबर कितना आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो Z बराबर 2, तो Z बराबर 2 है, तो एकक कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी, हमारी एकक कोष्ठिका क्या होगी, BCC प्रकृति की होगी, BCC प्रकृति होगी। इस पर हम एक और महत्वपूर्ण सवाल जो है और लगाते हैं, हम आशा करते हैं इसको आप समझ गए होंगे। तो इसमें से बेटा बहुत प्रश्न बनते हैं, इसमें से एक प्रश्न जरूर बनेगा, क्योंकि कभी घनत्व पूछ लेगा, तो कभी आयतन पूछ लेगा, और कभी जो है प्रकृति पूछेगा या परमाणुओं की संख्या पूछेगा, तो कभी इसका द्रव्यमान पूछ लेगा, आणविक द्रव्यमान पूछ लेगा। तो क्या होगा, तो चारों में से कोई डिजिट पूछता है, इसीलिए यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सूत्र पे ही जो है जो भी घनत्व से, चाहे अवोगाड्रो नंबर या मॉलिक्यूलर वेट या आयतन या परमाणुओं की संख्या, तो इसी पे से घुमा फिरा के ही सवाल बनना है। तो इसलिए इस सूत्र को ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से आप तैयार करें, यह बेहतर होगा। इससे चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं, कुछ एक यूनिट सेल से ही रिलेटेड। अगला प्रश्न हमारा जो है दिया है, एक यौगिक कोई कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जो A तथा B एलिमेंट से बना है, जो कैपिटल A तथा कैपिटल B से बना है, 2 तत्वों से बना है। A परमाणु घन के कोनों पर A परमाणु घन के कोनों पर तथा B परमाणु फलक के केंद्रों पर स्थित है, केंद्रों में स्थित है, केंद्रों पर स्थित है। तो यौगिक का रासायनिक सूत्र बताइए। क्या होगा,
देखिए कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है, ए और बी परमाणुओं से, ए बी तत्वों से मिलकर बना है। ए परमाणु घन के कोनों पर स्थित है और बी परमाणु फलक के केंद्रों पर स्थित है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, जल्दी से देखिए एक हम सिंपल घन बना लेते हैं। अब देखिए आप जानते हैं घन के कोनों पर क्या होता है, घन के कोने 8 होते हैं और कोने पे जो अवयवी कण जुड़ते हैं उनका केवल क्या होता है, 1/8 भाग ही क्रिस्टल में जाता है। कितना जाता है, 1/8 भाग। और जो केंद्र में जाता है अगर तो क्या होगा, कितना जाएगा, पूरा समूचा परमाणु जाएगा। तो प्रश्न क्या आ रहा है, ए परमाणु घन के कोनों पर है, तो यहाँ सब घन के कोनों पर कितने हो गए, ए हो गए। अब घन के कोणों पर स्थित आपको हम वीडियो में पहले बताए एक कोष्ठिका के प्रकार में कि घन के कोणों पे अगर कोई भी अवयवी कण जाता है तो उसका केवल 1/8 भाग ही क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर आता है। केंद्र में तो पूरा वो समूचा जा रहा है। तो ए, तो इसका क्या होगा, चूंकि पहले हम क्या निकालेंगे, ए तत्व के परमाणुओं की संख्या, तो बराबर ए तत्व कहाँ है, ए तत्व घन के कोनों पर है और कोने कुल कितने होते हैं, 8। और कोने पे किसी भी तत्व अवयवी कण का केवल 1/8 भाग क्रिस्टल के अंदर जाता है। तो परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होगी इसके, तो कुल कोने 8 और उनके कितने पोर्शन जाएंगे, केवल 1/8 ईच के, सभी के 1/8 भाग ही केवल उसका इतना अंश ही क्रिस्टल के अंदर जाएगा। तो कितना हो गया आंसर, ये हमारा हो गया 1। एक तत्व के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। अब बी कहाँ जा रहा है, बी हमारा कहाँ जा रहा है, फलक के केंद्रों पे स्थित होता है। तो देखिए फलक कितने होते हैं, फलक कुल होते हैं हमारे कितने, 6। कुल फलक हमारे कितने होते हैं, 6। ऊपर नीचे जैसे घर कमरे में ही देख लीजिए 4 दीवारें होती है और एक जमीन होता है और एक छत होती है। तो कुल कितने हो गए, 4 2 6। तो फलक, तो बी परमाणु कहाँ है, फलक के केंद्रों पे स्थित है। तो बी परमाणु जब फलक के केंद्रों पे स्थित है और फलक के केंद्र पे जब कोई परमाणु स्थित होता है तो उसका आधा भाग क्या होता है, फलक के अंदर होता है। इस पोर्शन में होते हैं अवयवी कण, ध्यान दीजिए, आधा भाग कोशिका के अंदर है, इसलिए इसको हाफ इसका जोड़ा जाता है, तो हाफ से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कुल कितने फलक, अब बी परमाणुओं की संख्या हम याद करेंगे। तो बी परमाणुओं की संख्या मतलब बी तत्व के परमाणुओं की संख्या, तत्व बी के परमाणुओं की संख्या, तो बराबर कितना हो जाएगा, बी के परमाणुओं की संख्या। बी फलक के केंद्रों पर जा रहा है, कुल कितने फलक होते हैं, 6। और उसका कितना भाग जाता है, फलक के पे जो अवयवी कण होता है 1/2 भाग, आधा अंदर आधा बाहर। अभी हम आपको इसको द्वारा समझाए चित्र द्वारा। तो कितना हो गया, तो बी के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 3 इक्वल टू क्या हो गया, 3। बी के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 3। अब क्या है, यौगिक का सूत्र क्या होगा, अब तत्व ए के परमाणुओं की संख्या 1 है और बी के परमाणु की संख्या 3 है। मतलब एक ए से बी के कितने परमाणु जुड़े हैं, 3। अतः यौगिक का सूत्र क्या होगा, अतः यौगिक का सूत्र बराबर ए और गुणे बी 3 बराबर क्या हो जाएगा, AB3। अब इसको XYZ करके भी पूछ सकता है, दो तत्वों के आधार पे पूछ सकता है कि जैसे एल्युमिनियम दे दिया, क्लोरीन दे दिया, तो एल्युमिनियम क्लोराइड आपका बन जाएगा, AB3 की जगह पे हो जाएगा। ये हो जाएगा एल्युमिनियम की जगह पे आपका हो जाएगा ए की जगह पे और बी की जगह पे हो जाएगा क्या, क्लोरीन। तो यहाँ बेटा इस बेस को समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट को, क्योंकि संख्याएं तो बदल कर भी पूछी जा सकती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं और ये इसके अब की बार भी इस पे क्वेश्चन पूछने की संभावना हो। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।